बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। आज का लेसन जो है वो क्रूयन एंड इट्स प्रिजर्वेशन। क्रूयन इज़ अ स्लो एंड कंटिन्यूस eating away of by metal by the surrounding medium. It is a redox chemical reaction that takes place by the action of air and the moisture with the metals. The most common example of corrosion of rusting क्रेयन is rusting of iron. क्रेयन एक स्लो प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूसली यानी कि मुस्तकिल तौर पर मेटल की तह जो है वो खाई जाती है, और ये एक रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन है। इसमें दो चीज़ें हिस्सा लेती हैं, एयर यानी कि हवा एंड मॉइस्चर और नमी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल लोहे को जंग लगना है। नेक्स्ट हेडिंग है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्रूयन इज़ अ जनरल टर्म बाय corrosion of iron is called rusting. The important condition for rusting is moist air having water vapors in it. There will be no rusting in water vapors free of air or air free of water vapors. क्रूयन जो ना, ये इसके लिए हम जो आम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग यानी कि जंग लगना। इसके लिए नमदार हवा ज़रूरी है। अगर ऐसी हवा जिसमें नमी मौजूद ना हो उसमें जंग नहीं लग सकता। नाउ वी स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ द रस्टिंग प्रोसेस। स्टेन एंड डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन प्रोवाइड द साइट्स फॉर दिस प्रोसेस टू अकर। दिस रीजन इज कॉल्ड एनोडिक रीजन एंड फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। 9th क्लास, ये जो रस्टिंग का प्रोसेस है इसमें स्टेन्स और डेंट्स जो ना वो एक ऐसी साइड मुहैया करते हैं जिसमें ये अमल शुरू हो जाता है, इसलिए स्टेन और डेंट्स को एनोडिक रीजन कहते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है 2Fe एरो 4 इलेक्ट्रॉन प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 2Fe+2 हासिल होता है। दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट। The free electron move through iron sheet until they reach to a region of relatively high O2 concentration near the surface surrounded by water layer. This region acts as cathode and electron reduce the oxygen molecule in the presence of H+ ion. जब ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं आयरन में से तो आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन आयरन की सतह के अंदर जो है वो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं आयरन में से तो आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन आयरन की सतह के अंदर जो है वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। और यही वजह है कि इस हिस्से को हम कैथोड कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ये है कि ऑक्सीजन जो हासिल होती है O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो हासिल होती है वो 4 हाइड्रोजन आयन और 4 इलेक्ट्रॉन जो पहले खारिज हुए थे यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, और एरो 2H2O यानी कि पानी के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। द H+ आयन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड which is formed because of the presence of carbon dioxide in water. तो H+ आयन जो है ना वो कार्बोनिक एसिड से निकल के आता है। कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनता है, क्योंकि आप मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा के अंदर मौजूद है, जो कि पानी के अंदर एब्जॉर्ब होती रहती है, पानी के अंदर सोलबल है। तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा 2Fe + O2 + 4H+ एरो 2Fe+2 electron. The Fe+2 form spread throughout the surrounding water and react with O2 to form the salt Fe2O3.NH2O, which is called the rust. It is also a redox reaction. 2Fe+2
तो ये फेरिसाइन और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल ये मिलते हैं, एरो बनता है Fe2O3.NH2O, इसको रस्ट कहते हैं और साथ इसके हाइड्रोजन आयन 4 होते हैं। द रस्ट लेयर ऑफ आयरन इज पोरस एंड डज नॉट प्रिवेंट फर्दर क्रिजन। ये जो आयरन की तह है ये जो है ना पोरस होती है और मज़ीद जंग को नहीं रोक सकती। जब तक इस आयरन की रस्ट की तह को हम ख़त्म नहीं करेंगे ये सारी मेटल को तो खा सकती है, लेकिन ये खुद ब खुद कभी भी ये अमल ख़त्म नहीं होता। तो ये आज का रस्टिंग का लेसन है जो कि आप लोगों ने याद करना 9th क्लास। अल्लाह हाफिज़। हाँ ये